अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। अच्छा जी, सब लोग बताएं सबकी तबीयत कैसी है जी, रोज़े कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह रमज़ान कैसा चल रहा है सबका, सबकी तबीयत कैसी है? ये आपने ज़रूर ग्रुप में बताना है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जी एक्सेल। सबको पता है कि हमारा जो एमएस ऑफिस का जो एमएस वर्ड था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी तरह कंप्लीट किया है कि उसमें हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी अब नहीं आएगी। और अगर फिर भी किसी किस्म का किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, ग्रुप में पूछ सकता है, कमेंट में बता सकता है। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, आज जी हमारा जो एम एस एक्सेल का जो लेक्चर है वो इंट्रो का है। हम आपको इंट्रो देते हैं जी, कि इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं जी, ये किस लिए यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल क्या है और ये कैसे यूज़ होता है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें जी, इसमें भी एम एस वर्ड की तरह होम टैब है, देन इंसर्ट टैब है, देन पेज लेआउट है, वैसा ही जैसे आपने उधर पढ़ा है। उसके बाद फार्मूलाज हैं, ठीक है। उसके बाद ये है डाटा है, उसके बाद व्यू है, उसके बाद व्यू है। लेकिन हमने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। हमने जस्ट इसके फार्मूलाज याद करने हैं कि आपने कोई भी चीज़ कैसे सोल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आप होम टैब पे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आपको ओवरव्यू करवाऊंगा कि होम टैब में ये पेस्ट है जी, जिसी तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था। ये कट खड़ा हुआ है जी, ये कॉपी खड़ा हुआ है जी। उसके बाद ये वही फंट चेंज करने के लिए, ये टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, और ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मुख्तलिफ जो आपने उधर पढ़ा है, ठीक है। डबल अंडरलाइन करनी है तो यहाँ से होगी। ये जी बॉर्डर्स देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट किया है, हमें इनको बॉर्डर्स देने हैं, तो हम यहाँ से आएंगे और मेरा ख्याल है सबको आल बॉर्डर्स देंगे, तो ये देखें उसने सबको बॉर्डर्स दे दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था, आपको बता दिया है। ये आपने खुद इस्तेमाल करना है जी, ये बॉर्डर्स के सारे। अगर आपने बॉटम में बॉर्डर देना है, दरमियान में तो यहाँ से, नीचे टॉप पे देना है तो यहाँ, लेफ्ट पे देना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, राइट पे यहाँ नो बॉर्डर करेंगे तो आपके बॉर्डर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे करेंगे तो आपके जो सिलेक्शन है वो सारी जो है बॉर्डर्स उसको दिए जाएंगे और वो सिलेक्शन में चेंज हो जाएगी। अगर आपकी जो सिलेक्शन है आप उसको सिर्फ आउटसाइड से बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से। अगर आपके जो बॉक्स हैं उनको आप थोड़ी सी थिक मोटा बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से। बॉटम डबल बॉर्डर, अगर आप सबसे नीचे जो बॉर्डर है उसको डबल देना चाहते हैं तो वो यहाँ से। ये आपने सारा जो है अपनी तरफ से जो है आपने क्लियर कर लेना है। ये राइटिंग को छोटा बड़ा करने के लिए है जी, ये राइटिंग को थीम को कलर करने के लिए है जी राइटिंग को, और ये जो है ये फंट को कलर करने के लिए है, ठीक हो गया। और ये छोटा करने के लिए ये वही चीज़ कि अगर आपने इधर कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड लिखा है तो इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वर्ड को आगे पीछे करने के लिए ये भी आपको, ये राब टेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ ये भी आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये यूज़ किस लिए होता है। असल में जो एम एस एक्सेल है ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि आप किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, तो उसकी तमाम कैलकुलेशन को मेंटेन रखने के लिए जो काम होता है वो एम एस एक्सेल यूज़ किया जाता है। जैसा कि अक्सर हम बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाते हैं, मैकडोनल्ड पे जाते हैं, केएफसी में जाते हैं, तो वो जितने भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्यूटर पे ले रहे होते हैं, और हमारा जो बिल है वो भी कंप्यूटर बना रहा होता है। बंदों की जो खपत है वो उन्होंने कंप्यूटर ने ख़त्म कर दी है। तो ये सब कुछ जो होता है ये बिल्कुल एम एस एक्सेल पे होता है, ठीक हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन जितनी भी है वो एम एस एक्सेल पे होनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये जैसे जैसे हम इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी।
ये पेज लेआउट वही है, सब कुछ ये रिव्यू और व्यू जो हमने उधर पढ़ा था ये सब कुछ वही है। सो MS एक्सेल में फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाटा तैयार करना है तो वो कैसे तैयार करेंगे, एक छोटा सा आज डाटा तैयार करके दिखाते हैं डेमो के लिए कि आप MS एक्सेल वर्क कैसे करता है, एक डेमो बनाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जी हम इंशाल्लाह। आज सबसे पहले एक छोटा सा डेमो के लिए जो है आपको एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटी सी शीट तैयार करके दिखाते हैं। वो कैसे क्या तैयार की जाती है जी, हम आज आपको एक सम का फार्मूला बताएंगे कि वो कैसे यूज होता है और आप उसको कैसे MS एक्सेल में यूज कर सकते हैं। और आपको इंशाल्लाह वो जब आप वो अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इंशाल्लाह फिर आपको MS एक्सेल की समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल जी हमें यहाँ पे एक बड़ी सी हेडिंग दे देते हैं सम की, तो उसके लिए आपको जो है इतने सेल आप जितने चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से आना है जी और मर्ज सेल कर देना है। ठीक है, ये आपके पास जो सेल्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं, ओके हो गया, यानी इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत से सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल्स बना दिया गया है। इसको कोई हम कलर कर लेते हैं जी, यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हैं और कर सकते हैं। सो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कलर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हमने कलर कर दिया, यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हैं और कर सकते हैं जो आपको प्यारा लगे। सो इसमें हम लिखते हैं जी फार्मूला, यूज फार्मूला। ठीक होगा जी, ये हमने लिख दिया, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी, वही होम टैब से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी, ये बड़ा हो गया है। उसके बाद हम इसको कलर भी करते हैं जी, एक स्टेप छोटा कर लेते हैं और कलर यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं आप, वाइट जो है वो अच्छा लग रहा है। सो आप यहाँ से इसको कलर कर दिया हमने और ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारा जो यूज फार्मूला ऑफ सम, हमने आज जो फार्मूला पढ़ना है वो सम का है। और वो तैयार कैसे किया जाता है, यहाँ से हम कुछ सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको बॉर्डर्स दे लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम काम कैसा हमारा चल रहा है। उसके लिए सेल्स को सिलेक्ट करना है और आपने मर्ज सेल नहीं करना, आपने यहाँ से आपने उसको बॉर्डर्स देने हैं यहाँ से। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स पे पहले ही क्लिक है तो मैंने बॉर्डर्स दे दिया। यहाँ से हम हेडिंग्स का नाम देते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देते हैं जी SR नंबर आ गया जी। उसके बाद हम देते हैं जी नेम का, उसके बाद हम देते हैं जी फॉर एग्जांपल आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपने किस क्लास में किस बुक में कितने नंबर लिए हैं, तो मैथ, उसके बाद जनाब इंग्लिश, उसके बाद जनाब उर्दू, देन जी क्या आ जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइंस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है हम लिखते हैं जी टोटल के किसने कितने मार्क्स लिए हैं टोटल। अच्छा, SR नंबर का अब ये है फायदा, ये है कि आपने यहाँ पे एक लिखना है, यहाँ पे दो लिखने हैं। सो आपने इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये दोनों अब सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे ये दोनों सिलेक्ट होंगे तो ये आपके पास प्लस का निशान आ जाया करेगा, ये जो आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा है। सो आपने इसे पकड़ना है और नीचे आपने ड्रा कर देना है। और ये देखें उसने खुद ही एक्सेल ने जो है वो अपनी तरफ से सब कुछ ड्रा कर दिया है। यहाँ पे हम कोई अपनी तरफ से दो तीन नाम रेंडम से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, देन अकबर। अच्छा, उसके बाद जनाब खान ले लेते हैं जी, उसके बाद हमजा, उसके बाद जी जैन ले लेते हैं जी, उसके बाद समी ले लेते हैं, उसके बाद जनाब इमरान ले लेते हैं, उसके बाद जनाब गुलाम फरीद, गुलाम फरीद ले लेते हैं जी। उसके बाद मतलब आप कोई भी रैंडम से जो नेम है वो चूज कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई भी लिख दें जनाब, हाफिज लिख देते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि इन्होंने मार्क जो इनके नंबर्स हैं वो कितने हैं, मैथ में किसी के कितने हैं किसी के कितने हैं। तो आपने यहाँ रैंडम सा लिख देना है दो दो वर्ड के, क्योंकि ये टोटल 100 हैं। तो आपने कुछ भी लिख देना है, एक डाटा ही पुट करना है ना, तो आपने एक डाटा के हिसाब से जो है वो पुट करते जाना है। कुछ भी रैंडम सा आप पुट कर सकते हैं जी यहाँ से, जो आपका दिल करे। अच्छा, इंग्लिश में भी आपने ऐसे करना है जी, कोई रैंडम से जो नंबर्स हैं वो आपने लिख देने हैं। ठीक होगा जी, ये हमने लिख दिए हैं। ये ज़्यादा लिखे गए थे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा, देन ऐसे ही उर्दू के आप लिख लें जी। फॉर एग्जांपल मैं 88 और 99 लिखता हूँ, और इन दोनों को जो है कॉपी करके नीचे ले आता हूँ एक दफ़ा। ये 88 ये देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, यहाँ पे लिखता हूँ जी 12, और इन दोनों को जो है नीचे ले आते हैं और ये खुद ब खुद नंबर लगा देगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 45, और यहाँ से लिख देता हूँ जी 50, और इन दोनों को सिलेक्ट करके जी जो है आप दो नंबर जो हैं वो आप इनको नीचे ड्रा करेंगे, तो ये कंप्यूटर जो है खुद 5 के हिसाब से आगे आगे नंबर लगा देगा। अच्छा, अब हम आए हैं जी मेन जो हमारा आज का समझने वाली बात थी, उस पे अभी हम आए हैं कि इन सब को टोटल कैसे करना है, ये हमने लगा लिए। इनको टोटल कैसे करना है जी, सबसे पहले आपका एक फार्मूला है सम का। आपने सबसे पहले लगाना है जी इक्वल, उसके बाद आपने लिखना है SUM सम। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ इंटर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गई। अब आपने जो जो प्लस करना है उसको इस तरह ये 45 हमने फॉर एग्जांपल करना है। उसके बाद जनाब हमने 25 भी करना है। उसके बाद हमने 11 भी करना है और 45 भी करना है। सो जैसे आप 45 पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है 25 को क्लिक करने के लिए आपको साथ में कंट्रोल को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सिलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर कर देना है जी। ये देखें जी, इसके उसने 126 मार्क्स जो हैं टोटल सब्जेक्ट में जो है हासिल किए हैं। अब मजे की बात देखना एक्सेल में कि आपको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपने इसको पकड़ना है और नीचे ड्रा कर देना है। ठीक है, ये उसने सब के नंबर्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं। ये था जी हमारा आज का एक्सेल का सम का फार्मूला, जिसको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई समझ नहीं भी आई तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हम आपको बताने के लिए बैठे हैं जी, सो आपको बताएंगे। अच्छा, उसके बाद ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि एक्सेल में जो है वो होता क्या है और कैसे ये यूज़ होता है। सो आपको मैंने एक छोटा सा फार्मूला बताया है, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है आगे बढ़ेंगे और बड़े फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। देन जो है आपको इंशाल्लाह एक्सेल पे जो है वो काम करने का मज़ा आएगा। और किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा, और ग्रुप में टाइम दिया करें, आप पूछा करें क्वेश्चंस, हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई किसी के जहन में क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह आज के बाद ग्रुप में और हमारे यूट्यूब चैनल में जो है आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आपको कोई भी अगर मोबाइल में फॉल्ट पड़ जाता है कुछ भी, तो वो इंशाल्लाह हम उसी की तरफ जाएंगे कि आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएंगे कि आप अगर सीख रहे हैं तो आपने पैसा कैसे कमाना है, और इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको बताया जाएगा। और बहुत सी चीज़ें आपको इस चैनल में सिखाई जाएंगी। सो आपने अपना ख्याल रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।